यूपी के मुजफ्फरनगर में 2013 में फिरका वाराना फसादात हुए थे। इन फसादात में 65 लोग हलाक हो गए थे, जबकि 40,000 से ज्यादा कुनबे बेघर हो गए थे और आज भी कई कुनबे ऐसे हैं जो बेघर हैं और कैंपों में अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यूपी हुकूमत को इसके लिए कोई काम नहीं करना है, यानी यूपी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। अब यूपी हुकूमत से ऐसी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के जिन लीडरान ने इश्तियाल अंगेज बयानात देकर फिरका वाराना फसादात भड़काए थे और उनमें अहम रोल अदा किया था, उनके खिलाफ मुकदमे जो दर्ज थे, अदालत में अब यूपी हुकूमत ने एक अर्जी दायर की है, जिनमें इन मुकदमात को वापस लेने के लिए अर्जी दायर की गई है। इस मामले में अपोजिशन लीडरान ने सख्त मजम्मत की है, साथ ही मिली रहनुमाओं ने, हुकूकी इंसानी के कारकुनान ने भी मजम्मत की है। अब देखना ये होगा कि इन लीडरान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं क्या वापस ले लिए जाएंगे, या फिर जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, यानी फिरका वाराना फसादात में जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, जो लोग आज भी बेघर हैं, उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आज भी लोगों को इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन यूपी हुकूमत पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यूपी हुकूमत को अदालत पर यकीन नहीं है। पूरे मुल्क को दहला देने वाले मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासरीन को बरसों बाद भी इंसाफ का इंतजार है, तो वहीं रियासती हुकूमत ने उनके जख्मों पर नमक पाशी करना शुरू कर दी है। योगी सरकार ने फसादात के कलीदी मुलज़मीन में शामिल 3 बीजेपी लीडरों और वीएचपी रहनुमा साध्वी प्राची के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दायर की है। रियासती हुकूमत के इस कदम से अपोजिशन, मिली हल्का और समाजी और इंसानी हुकूक के कारकुनान शदीद बरहम हैं और उसे मुतासरीन के साथ सरासर नाइंसाफी करार देते हुए कानून का मजाक बता रहे हैं। साथ ही हुकूमत से सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर हुकूमत को इतनी उजलत क्यों है, उसे अदलिया पर भरोसा क्यों नहीं, तहकीकात मुकम्मल होने क्यों नहीं दे रही है। रियासत के जिला मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए फिरका वाराना फसादात ने तकरीबन 65 अफराद की जानें ली थीं, जबकि 40,000 से जायद लोग बेघर हो गए थे। इनमें से कई कुनबे आज भी कैंपों में ठिठुरती सर्दी काट रहे हैं, तो शिद्दत की गर्मी और तूफानी बारिशों के दौरान अजियतनाक जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें आज तक इंसाफ का इंतजार है, मगर अक़लियतों के दम पर राज करने वाली समाजवादी हुकूमत ने इस तबके को बेहद मायूस किया और अब बीजेपी सरकार इसके जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। मुतासरीन को जल्द अज जल्द इंसाफ की हुसूलियाबी के बजाय योगी हुकूमत ने कलीदी मुलज़मीन को क्लीन चिट देते हुए उन पर से मुकदमात वापस लेने के लिए मुजफ्फरनगर की एडीजे अदालत में अर्जी दायर कर दी है। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों ये खत भेजा है, जिसमें मुतनाज़ रुकन असम्बली संगीत सोम, रियासती काबिनी वजीर और मिंबर असम्बली थाना भवन शामली सुरेश राणा और कपिल देव अग्रवाल, मिंबर असम्बली मुजफ्फरनगर सदर के साथ साथ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी के लिए बदनाम वीएचपी लीडर साध्वी प्राची के खिलाफ फसादात से मुतालिक दायर तमाम मुकदमात वापस लेने की दरख्वास्त की गई है। इस अपील की तस्दीक सरकारी वकील राजीव शर्मा ने खुद की है। इन लीडरान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में इश्तियाल अंगेज बयानबाजी, सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी में खलल डालने और आतिशज़नी और लूट मार करने जैसी संगीन दफात लगाई गई हैं। अभी मज़कूरा अदालत को इस अपील पर फैसला लेना है, ताहम मौजूदा माहौल को देखते हुए अपील ठुकराए जाने के इम्कानात बहुत मादूम हैं। मगर अपोजिशन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हुकूमत के इस कदम पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। कांग्रेस के रियासती अक़लियती सेल चेयरमैन शाहनवाज आलम ने एक बयान में कहा है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ, जो खुद ही वजीर दाखिला भी हैं, का ये कदम कानून के साथ भोंडा मजाक है। वो ऐसा करने के आदी हैं क्योंकि उन पर भी गोरखपुर दंगों के मुकदमात थे, जिन्हें उन्होंने सबसे पहले खत्म करा दिया। शाहनवाज आलम ने मजीद कहा कि ये मुतासरीन के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने साबका अखिलेश हुकूमत को भी इस नाइंसाफी का जिम्मेदार बताया, जिसने बकौल उनके कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ताहम समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल हफीज गांधी ने इंकलाब से कहा कि योगी सरकार को ये मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि जिन लीडरों को वो क्लीन चिट दे रही है, उन पर संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं।
انہوں نے سوال کیا کہ آخر وہ مقدمات واپس کیوں لے رہی ہے، عدالت پر اسے بھروسہ کیوں نہیں۔ گاندھی کا کہنا ہے کہ اس سے غلط نظیر قائم ہوگی، اس لیے یوگی سرکار کو چاہیے کہ وہ عدالت کو اپنا کام کرنے دے۔ رہائی منچ نے بھی اس ڈیولپمنٹ کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ اس کے سربراہ ایڈوکیٹ محمد شعیب نے انقلاب سے کہا کہ اگر حکومتیں ہی اس طرح کی جانبداری برتنے لگیں تو عام لوگوں کے لیے انصاف کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے، جو مقدمے کے میرٹ کی بنیاد پر اس عرضی کو مسترد کر سکتی ہے، مگر جس دباؤ میں ابھی عدلیہ ہے اس میں اس کا امکان بہت معدوم ہے۔ ایڈوکیٹ شعیب نے یہ بھی کہا کہ اگر مظفر نگر کی عدالت حکومت کی عرضی کو قبول بھی کر لے تو اس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، جہاں سے انصاف کی امید ابھی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا فرقہ وارانہ فسادات کے متاثرین کو انصاف ملے گا یا پھر فسادات کے ملزمین کو رہا کر دیا جائے گا۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔